आपके अपने YouTube चैनल अनुराग आसाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका कल यानी 2 जनवरी को आपका क्या है कक्षा 11वीं व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का पेपर है, इसलिए मैं आपको क्या है लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसलिए क्या अपना ये इसके पेपर का जो क्या है पार्ट 1 आ चुका है। ओके दोस्तों, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको क्या है सही विकल्प आपको पूरे कवर करा दिए थे। ओके दोस्तों, इसके साथ ही मैंने आपको क्या है रेगिस्तान की मूर्ति भी कवर करा दी थी और अपने क्या है एक वाक्यन भी हो चुके थे और साथ ही आगे अपनी सही जोड़ी है 7 हो चुके थे। इसका अंक 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न 12वां 13वां 14वां 15वें तक बन गया है। प्रश्न 15वें तक बना पार्ट 1 में कवर हो चुका है विद सॉल्यूशन के साथ। मैं क्वेश्चन बैंक रखा हूँ, सॉल्यूशन रखा हूँ, जिससे मैं आपको क्या है क्रम से मैं आपको क्या है इनके सॉल्यूशन बता सकूँ। तो अपना पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 15वें तक अपने क्या है विद सॉल्यूशन के साथ अपने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 में से अपने प्रश्न क्रमांक लास्ट 23 तक। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो प्रश्न क्रमांक आपका 16वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछा जा रहा है व्यवसाय की 3 विशेषताओं को समझाइए अथवा में है व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। ओके दोस्तों, तो आपका क्या है ये आपके साथ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है और आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है व्यवसाय की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो ये आपके दिए हुए पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं। पहला आपका मानवीय क्रियाएं। ओके दोस्तों, दूसरा है आपका उपयोगिताओं का सृजन तथा विक्रय। नेक्स्ट तीसरा आपका मूल्यवान वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण। तो चौथा है आपका पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय। ये आपका दिया हुआ, तो आपको 3 लिखनी है, कोई विशेषता 4 दी हुई है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिए तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना प्रश्न क्रमांक 16 में कहते हैं व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण। ओके, तो इसके आपके ये दिए हुए व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण कौन कौन से हैं, तो आपको ये क्रम से दिए हुए हैं। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, जैसे आपका आपके मानवीय कारक है और कुछ प्राकृतिक कारण अलग अलग कारक दिए हैं। मानवीय कारक में जैसे कर्मचारियों की बेईमानी, ग्राहकों की बेईमानी, हड़ताल या तालाबंदी। प्राकृतिक कारण में हो जाएगा मौसमी कारण, भूगर्भ में होने वाली परिवर्तन, आकस्मिक कारण और फिर आर्थिक कारण भी है कुछ, जैसे फैशन है परिवर्तन, इस प्रकार से। तो पूरा दिया हुआ, तो उसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपका 17वां। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों आपका आड़त के गुण बताइए अथवा मैं पूछे जा रहा है आपका वाणिज्य पत्र के लाभ बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, आड़त के पहले आपको गुण बताना था, उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो ये दिए हुए वित्तीय स्रोत के रूप में फैक्ट्रियों के निम्न लाभ होते हैं। ये है आड़त के गुण आपके कौन कौन से हैं, ये आपके दिए हुए क्रम से। तो इनके क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन के पेपर की PDF डाउनलोड करनी है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वाणिज्य पत्र के लाभ बताइए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, आपको वाणिज्य पत्र के आपको लाभ बताना है। तो ये क्रम से दिए हुए हैं। पहला है आपका वाणिज्य पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है। ओके दोस्तों, तथा इस पर किसी प्रकार की प्रतिबद्ध शर्त नहीं होती। इस प्रकार से आपके ये दिए हुए हैं पॉइंट 4-5 तो इन्हें भी क्या है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 18 में से प्रश्न क्रमांक 18 देखने से पहले चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से कक्षा 11वीं व्यवसायिक अध्ययन के अर्धवार्षिक पेपर की PDF डाउनलोड करनी है। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23 ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाए किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के, इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए। तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है PDF क्लिक हियर आप जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर की PDF डाउनलोड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18वां जाता है। प्रश्न क्रमांक 18वां है निजी उपक्रम एवं सरकारी उपक्रम में अंतर लिखिए अथवा आपसे पूछा जा रहा है सरकारी कंपनी के लाभों को संक्षेप में बताइए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या है निजी उपक्रम और सरकारी उपक्रम में अंतर आपको बताना है। ये दिया हुआ निजी क्षेत्र के उपक्रम
निजी उपक्रम और सरकारी उपक्रम में ये अंतर आपके दिए हुए हैं। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए तो क्या है, फास्टिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, यह पूरा तालिका में जितना भी दिया है ये क्या है, निजी उपक्रम एवं सरकारी उपक्रम में अंतर है। ओके, तो इसका फास्टिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सरकारी कंपनी के लाभों को संक्षेप में समझाइए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो फास्टिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका पहला है दोस्तों आपका स्थापना सुगम, दूसरा आपका पॉइंट दिया है लचीला संगठन, तीसरा है आपका आंतरिक प्रबंध की स्थापना स्वतंत्रता, चौथा है आपका दोस्तों व्यवसाय के सिद्धांतों का महत्व। ये आपके दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्थायित्व, छठवां है आपका विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ। तो इस प्रकार से अपना क्या है, सरकारी कंपनी के ये लाभों के है लाभ है, तो इन्हें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रमांक 19वां। क्रमांक 19वां है आपका दोस्तों समता अंश की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा में पूछा जा रहा है व्यापारिक साख के कोई गुण बताइए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, आपको पहले बताना है समता अंश की विशेषताएं। तो समता अंश की विशेषताएं ये दी हुई हैं, ये आपकी विशेषताएं पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। पहला है जैसे आपका समता अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में मत देने का अधिकार होता है। समता अंशधारी कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल 8 पॉइंट दिए हुए, लेकिन आपको कहे 3 से 4 आपको तैयार कर लेनी है। ओके, तो ये आपकी दी है समता अंश की 3 विशेषताएं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्यापारिक साख के कोई गुण आपको बताने हैं, कोई आपको बताने हैं 3 गुण। तो देख लीजिए आप, ये आपके इसमें भी कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, गुण तो आप इससे भी स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ गुण ओके, का नंबर का है, खा इसके करके दिए हुए क्रम से। तो देख लीजिए, पहला जैसे व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक एवं सतत स्रोत होता है। दूसरा है आपका यदि ग्राहक साख की स्थिति में विक्रेता को ज्ञान हो तो व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है। तो इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्रमांक 20वां। क्रमांक 20वां है दोस्तों आपका एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए अथवा में आपसे पूछा जा रहा है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर ये दिया हुआ, आपको इसमें क्या है, आपको एकाकी व्यापार की आपको विशेषताएं बतानी है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका। तो इसमें देख लीजिए पॉइंट से पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है इसमें। जैसे आपका पहला है इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट विशेषताएं दी है। पहले से एकाकी स्वामित्व है, दूसरा है दोस्तों आपका असमिति दायित्व है। क्रम से आपके स्क्रीनशॉट ले चलिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है चौथा व्यवसायिक स्वतंत्रता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सीमित कार्य क्षेत्र, ये आपके हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। और ये आपका 7वां 8वां भी आपको पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आपको क्रम से ले लीजिए, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताना है। तो ये दिया हुआ है आपका निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। 8 पॉइंट दिए हुए, लेकिन आपको क्या है, कोई भी आपको 4 अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको ये 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका क्रमांक 21वां। क्रमांक 21वां है दोस्तों आपका कंपनी के लाभ लिखिए अथवा पूछा जा रहा है एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर आपके सामने ये दिया हूँ, कंपनी के आपको इसमें लाभ बताना। तो कई लाभ है कंपनी के, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें भी दिए हुए। ओके, तो आपको 3 से 4 आपको लाभ कंपनी के तैयार कर लेना। जैसे आपके पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जैसे बृहद उत्पादन, फिर कुशल प्रबंधक, फिर तीसरा आपका एकाधिकार के लाभ, चौथा है आपका आयकर संबंधी छूट, जोखिम का विभाजन, ये आपके दिए हुए। और भी देखते चलिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ क्रम से, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है आपका जन विश्वास, 7वां बचत को प्रोत्साहन, और आपका नेक्स्ट है आपका ऋण की प्राप्ति। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक क्या आपने दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको जो भी मैं आपको उनकी सॉल्यूशन का मैं PDF प्रोवाइड आपको वहीं करा दूंगा। ओके, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपको वहाँ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एकांकी व्यापार की आपको क्या है, सीमाएं लिखनी है। एकांकी व्यापार की आपकी सीमाएं ये दी हुई है, जिसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे आपका है सीमित पूंजी है, दूसरा पॉइंट है आपका सीमित प्रबंध योग्यता है, नेक्स्ट है अस्थायी अस्तित्व, चौथा है आपका असीमित दायित्व, 5वां है आपका उतावले निर्णय। तो ये आपके 5 पॉइंट है। ओके दोस्तों, एकाकी व्यापार की सीमा है ये 5, तो इन्हें क्या आपको तैयार कर लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाए दोस्तों आपका क्रमांक 22 है। क्रमांक 22 में है दोस्तों आपका कुटीर उद्योगों का वर्णन करते हुए उनके गुण लिखिए अथवा में आपसे पूछा जा रहा है कुटीर उद्योग की विशेषताएं बताइए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसे भी आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुटीर उद्योग को आपको क्या है, वर्णन करना है और उनके क्या आपको गुण यानी लाभ आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो ये दिया, पहले आपको कुटीर उद्योग का पूरा वर्णन दिया हुआ है, फिर इसके बाद क्या है कुटीर उद्योगों के लाभ या आपका गुण, ये आपके पॉइंट वाइज दिए हुए 5, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इनका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है।
इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, कुटीर उद्योग की आपको विशेषताएं बतानी है। तो कुटीर उद्योग की विशेषताएं ये दी है पॉइंट वाइज पॉइंट, तो इन्हें भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे क्या है, इसका संगठन व्यक्तियों द्वारा निजी संसाधनों से किया जाता है। ओके, पूंजी विनिमय का छोटा आकार है। सरल वस्तुओं का उत्पादन साधारण अपने ही परिसर में होता है। वस्तुओं के उत्पादन में देसी तकनीकों का प्रयोग होता है। सरल औजारों का प्रयोग, ये आपके हो जाते हैं कुटीर उद्योग की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट 23वां क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट 23वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेषताएं बताइए। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, राष्ट्रीय उद्योग निगम की आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये आपकी क्या है, 4 विशेषताएं दी हुई है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की। तो इन्हें आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। पॉइंट वाइज पॉइंट 4 पॉइंट दिए, तो चारों का आपको चीज तैयार कर लेना है, ये हो जाता है। नेक्स्ट आपको आगे दिया हुआ है, आपको छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं का आपको वर्णन करना है। ये दिया हुआ जैसे कच्चा माल, उपयुक्त स्थान, वित्त की कमी, नवीन और प्रौद्योगिकी, विपणन की समस्या। ओके, तो ये आपके दिया हुआ एक और है लास्ट आपका प्रबंधन कौशल। तो ये आपके दिए हुए 6 पॉइंट होंगे, ये आपके है छोटे पैमाने के उद्योग के सामने आने वाली समस्याएं। तो इस प्रकार से अपना क्या है, कक्षा 11वीं व्यवसायिक अध्ययन का पेपर क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग आषाढ़ी क्लासेस आपके आने वाले कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक पेपर में आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।